चलिए, आज हम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी में डूबते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि आखिर एक भगवान स्वयं ईश्वर माखन क्यों चुराएंगे, है ना सोचने वाली बात। और यकीन मानिए, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है और इसका जवाब बहुत गहरा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में और देखते हैं कृष्ण की दिव्य बाल लीला। तो कल्पना कीजिए गोकुल गांव की, जहां छोटे से कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। और होता यूं था कि जैसे ही मैया यशोदा घर के कामों में थोड़ी व्यस्त होती, बस कान्हा और उनकी पूरी टोली निकल पड़ती थी अपनी नई शरारतों की खोज में। और उनकी सबसे पसंदीदा शरारत कौन सी थी? जी हाँ, गोकुल की वो मशहूर माखन चोरी। एक ऐसी लीला जो सिर्फ एक शरारत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। अब रोज का यही किस्सा था। गोकुल की गोपियां यशोदा मैया के पास पहुंच जाती शिकायतें लेकर, और वो भी कैसे, प्यार भरी नाराजगी के साथ कहती, अरे मैया, तेरा ये लाला बहुत नटखट हो गया है, हमारे घरों से सारा का सारा माखन चटकर जाता है। और यशोदा मैया का जवाब, वो तो बस प्यार से मुस्कुरा देती और कहती, अरे मेरा काना तो इतना छोटा सा है, वो भला कैसे माखन चुरा सकता है। सोचिए, एक माँ का अपने बच्चे के लिए कितना अटूट विश्वास और प्यार था ये। लेकिन शिकायतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। और फिर एक दिन कहानी में एक मजेदार मोड़ आया। कान्हा और उनकी टोली रंगे हाथों पकड़ी गई। और ये देखिए, ये कोई ऐसी वैसी चोरी नहीं थी। अरे ये तो पूरी की पूरी प्लानिंग थी। जरा देखिए तो इनकी टीम वर्क। कृष्ण अपने दोस्तों को इकट्ठा करते, नीचे लकड़ी के टुकड़ों का एक बेस बनाते और फिर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बना लेते थे एक ह्यूमन पिरामिड और पहुंच जाते थे उस ऊंची मटकी तक। क्या कमाल की चतुराई और एकता थी, है ना? और फिर वो पल आता था जब हाथ में माखन होता। सबके चेहरे खुशी से खेल उठते थे। और सबसे अच्छी बात क्या थी, वो अकेले नहीं खाते थे, सब मिल बांट कर खाते थे। वो जो मासूमियत थी, वो जो खुशी थी, वो देखने लायक होती थी। अब सवाल ये है कि जब मैया यशोदा ने अपनी आंखों से ये सब देखा तो क्या हुआ? क्योंकि यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, माँ यशोदा का प्रेम। सोचिए, ये नज़ारा देखकर किसी भी माँ को गुस्सा ही आता है ना, पर यशोदा मैया के दिल में गुस्से की जगह उमड़ आया अपने लल्ला के लिए ढेर सारा प्यार, अपार प्रेम। उन्होंने कान्हा को डांटा नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे दौड़कर अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से बोली, अरे मेरे माखन चोर, अरे तू ही तो मेरा वो कान्हा है जिसका नाम सारा जग जपता है। उस पल यशोदा मैया को एहसास हो गया था कि उनका बेटा कोई आम बालक नहीं है। तो ये तो थी कहानी, पर इस पूरी लीला का, इस माखन चोरी का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके गहरे अर्थ में उतरते हैं। याद है वो पहला सवाल कि भगवान माखन क्यों चुराएंगे? जवाब यही है, कृष्ण का माखन चुराना असल में एक प्रतीक है। वो माखन नहीं, अपने भक्तों का कोमल और पवित्र दिल चुराते हैं। जैसे माखन मुलायम और शुद्ध होता है, ठीक वैसे ही भक्त का मन, और भगवान को वही सबसे ज्यादा प्रिय है। यानी बात बस इतनी सी है कि भगवान के लिए सबसे कीमती चीज है एक भक्त का सच्चा और निश्चल प्रेम। यही इस पूरी कहानी का सार है। भक्ति का असली मतलब यही तो है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या प्रेम और यहां तक कि शरारत में भी दिव्यता को पाया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।